नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द यूजेवर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो आपको भी ये केस के बारे में पता चल गया होगा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कौन सा केस? अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप लोग जैसे जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले मतलब कुछ साल पहले निर्भया केस मतलब आया था सामने हमारे, जो कि पूरे इंडिया को झंझोड़ के रख दिया था। सेम केस अभी भी आया है और ये कोलकाता से आया है। अभी अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो पता नहीं था मेरे को इसके बारे में, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और तो मेरे को पता चला। इसका जो रिजल्ट निकल के आया इतना खतरनाक है कि मैं गारंटी दे सकता हूँ, और आप सुनोगे तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। एक तरफ हमारा इंडिया जो कि डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा साइड है वहाँ ऐसे ऐसे हत्याकांड ऐसे ऐसे हो रहे कि किसी का भी सुन के पूरा रूह कांप जाए। क्या है आज का कांड, हम आपको विस्तार में बताएंगे। ये जो केस है वो कोलकाता से आया है। कोलकाता में एक आरजी कार करके एक हॉस्पिटल है, उसमें एक लेडी डॉक्टर जो कि सेकेंड ईयर में थी, वो काम करती थी। ठीक, उसका 9 तारीख को नाइट शिफ्ट लगा था। वो नाइट शिफ्ट करने गई, लेकिन फिर अगला दिन का सुबह नहीं देख पाई। आखिरकार क्या हुआ उसके साथ, इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। 10 तारीख को वो लेडी डॉक्टर के घर पे पेरेंट्स के घर पे फ़ोन जाता है। फ़ोन रहता है हॉस्पिटल की तरफ से। जो हॉस्पिटल के अधिकारी है वो उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। वो उनको अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं। तो जब उनके पेरेंट्स जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो उसको बॉडी को देखने से मना कर देते हैं। लगभग 3 घंटा वेट करने के बाद उनको परमिशन मिलता है बॉडी देखने का और सिर्फ फेस देखने का। तो जब उनके साथ जो रिलेटिव गए थे वो उसमें से एक फ़ोटो लेता है उनका फेस का, और वो बाहर आके हॉस्पिटल के बाहर आके सबको दिखाते हैं। तो क्या हुआ था आखिर उसके साथ? वहीं का रहने वाला एक संजय, जो कि पुलिस के साथ काम करता है। बोले तो पुलिस वॉलंटियर ही करता है। ठीक, वॉलंटियर है, मतलब पुलिस के पद पे नहीं है, लेकिन वो पुलिस के लिए काम करता है, समझ लीजिए। साथ ही साथ वो बोले तो दलाली का काम करता है। दलाली का काम मतलब कि जो हॉस्पिटल है उनमें मरीजों को लेके जाता है और ले जाने के बाद कुछ पैसा और कुछ रकम उनसे लेता है। तो ऐसा ही कुछ बात हुआ था 8 तारीख को। 8 तारीख को संजय एक मरीज को लेके जाता है वो हॉस्पिटल में। चेकअप कराने के बाद वो उधर ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो वापस चले जाता है। फिर वो रात को वापस फिर से जाता है उससे मिलने के लिए। थोड़ा देर मिलता है, उसके बाद वापस वो आ जाता है। अगले दिन वो मरीज का होने वाला था एक्सरे, तो वो सुबह मतलब फिर से 9 तारीख को चले जाता है हॉस्पिटल में। तो उसके रिलेटिव्स थे उधर मरीज के, तो उनसे कुछ बातचीत करता है, उधर ही रहता है। वापस आ जाता है। वो फिर दारू पी के पूरा भंड हो जाता है। वो हॉस्पिटल के पीछे जाके कहीं तो दारू पी के आता है, पूरा नशे में भंड हो जाता है। फिर से वो वापस हॉस्पिटल में जाता है रात के। अब ये तो आप समझ लीजिए कैसे रात को हॉस्पिटल में जाता है, दारू पी के पूरा भंड था। अब दूसरी तरफ जो कि लेडी डॉक्टर थी, वो अपने जूनियर के साथ खाना खा के चले जाती है आराम करने को, रेस्ट करने को सेमिनार हॉल में 2 बजे। 2 बजे जाने के बाद वो रेस्ट करने लगती है। अब यहाँ क्या हुआ कि जो संजय था वो भंड था। वो डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे जाकर डायरेक्ट वो सेमिनार हॉल में जाता है। वो देखता है अकेले लेडी डॉक्टर को, अकेला। इसके मन में कुछ क्रूरता आती है, कुछ गंदे ख्याल आते हैं। तो और क्या, जाके उसके साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब यहाँ समझिए उतना वो लेडी डॉक्टर ने कितना कष्ट सहा होगा। जब ये उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो बहुत छटपटाई होगी, और इसको थोड़ा सा भी दया नहीं आया। इसका जो हाथ है संजय का, वो डायरेक्ट उसके गले की तरफ गया और गले की तरफ जाके उसका मतलब जान ले लिया। दूसरे दिन जब उसका ऑटोप्सी रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि इसके साथ क्या क्या क्रूरता हुई थी। अगर आप सुनोगे लिस्ट तो आप मतलब अभी है बहुत सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर आप देखोगे आपकी रूह कांप जाएगी। आपको इतना बुरा लगेगा ना। उसका जो नाखून होता है, नाखून वो पूरा निकाल लिया था, पूरा खून निकल रहा था। वो जो चश्मा पहनी थी वो चश्मा पूरा तोड़ दिया था, और वो चश्मा का जो कांच होता है शीशा, वो उसके आंख में गया और आंख से ब्लीडिंग दे रहा था। पूरा मुंह पे नोचा हुआ था, पूरा मुंह से ब्लीडिंग दे रहा था, नाक से ब्लीडिंग दे रहा था। उसका जो पैर होता है वो बताया जा रहा है कि उसका जो पैर है ना वो पूरा चीर दिया था। वो 90 डिग्री हो गया था पूरा। तो आप सोच सकते हैं कि किसी का 90 डिग्री मतलब पूरा पैर चीर दिया, उसके साथ क्या क्रूरता हुई होगी। साथ ही साथ जो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके साथ बहुत बदसलूकी किया गया था। उसमें से भी बहुत ब्लीडिंग दे रही थी। अब जब दूसरे दिन उनके पेरेंट्स आए तो देखे उसको डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पुलिस वाला भी छुपा रहा है कुछ ना कुछ, यहाँ डॉक्टर वाले भी छुपा रहे, डॉक्टर हॉस्पिटल वाले भी छुपा रहे। यहाँ आखिर क्या किया जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है? पुलिस वाले ने तुरंत संजय को पकड़ लिया। कैसे, तो मैं बताता हूँ। संजय जब रात को जा रहा था तो उसके गले में जो वो ब्लूटूथ आता है ना, नेक बैंड वाला, जो यहाँ से दोनों से लटका रहता है वायर वाला, वो पहन के गया था। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसके पास नहीं था। अब बोलोगे इसमें क्या है? तो जो नेक बैंड था ना वो उधर डेड बॉडी के पास गिरा हुआ मिला। तो वो एक पहला शक हुआ। जब पुलिस वाले ने वो कनेक्ट करने की कोशिश किया वो ब्लूटूथ को, तो वो डायरेक्ट संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इससे पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ यही है।
उसको हड़प लिया, जेल में डाल दिया। अब बाहर बहुत प्रोटेस्ट चालू है, और प्रोटेस्ट चालू क्यों ना हो, ये केस को ऐसा लगा कि मतलब ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसको दबाया जा रहा है। क्योंकि अब उनकी जो मम्मी आई थी, वो जो विक्टिम है, उनकी जो मदर आई, तो वो बोलती कि उनका जो उसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी किया गया, उसका जो टांग चीर दिया 90 डिग्री में टांग को पूरा, तो वो बोल रहे कि वो एक जन कर ही नहीं सकता। मैंने एक रिपोर्ट में देखा तो पता चला, अभी एक नया रिपोर्ट आया है, तो पता चला कि एक डॉक्टर ने जब उनका रिपोर्ट निकाला था तो उधर एक से ज़्यादा लोग प्रेजेंट थे, किसी एक जन ने मतलब रेप नहीं किया है, एक से ज़्यादा जन किया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि जहाँ वो एरिया था उधर बहुत सारे जन को देखे थे, मतलब कुछ ग्रुप को देखे थे। अब यहाँ ये बात है कि किसको छुपाया जा रहा है। अब ये एक पेचीदा केस बन चुका है। देखते हैं, अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। लाइक करने के लिए तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्रूरता वाला मतलब बात हुआ है, क्या बोलूँ लाइक करने को। और अभी देखते हैं कैसा क्या चालू है।